गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 41वां सर्ग। श्री राम को सुग्रीव को दुस्साहस को रोकना। लंका के चारों द्वारों पर बानर सैनिकों की नियुक्ति। रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा बानरों के आक्रमण से राक्षस का भय। सुग्रीव के शरीर में युद्ध का चिन्ह देखकर लक्ष्मण बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझे सलाह लिए हैं बिना ही ये बड़े साहस का काम कर डाला है। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको इस बानर सेना को विभीषण को भी संचय में डालकर जो ये साहसपूर्ण काम किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम्हें ऐसा दुस्साहस नहीं करना। शत्रु सदन मां बाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न और अपने शरीर को लेकर क्या करूंगा। महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता हूँ, तथापि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे, उसके पहले मैंने निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहन सहित रावणों का वध करके लंका के राज पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या के राज को भरत को देकर अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम ने सुग्रीव ने यूँ उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, आप अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए आपका भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। वीर सुग्रीव ने जब ऐसे बात कही तब उसका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल बानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाए। इस समय मैं लोक संहार में सूचना देने वाले भयानक अपशगुन उपस्थित देखता हूँ, जिसमें सिद्ध होता है ऋक्ष, बानर और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वत के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चित्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं। वो कठोर जीवन समर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्वक वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देता है। सूरज से जल्दी आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन होकर दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखकर चित्कार करते हैं। इससे बड़ा भयंकर लगता है, महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वह शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोगों का संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है, वैसा ही समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहाँ काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, यह नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय का सूचित करते हुए मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौवे, बाज और गिद्ध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आकर बैठते हैं। गिदड़िया बड़े जोर से मंगल सूचक बोली बोलती है। इससे सूचित होता है कि बानर और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंड, सोलों और खड़गों से धरती पड़ जाएगी और यह रक्त मांस का कीच जम जाएगा। रावण के द्वारा पलित लंका पूरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही बानरों के साथ इस पर वेगपूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपने सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की इस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिषी शास्त्र के शुभ समय में उस युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। तदंतर महाभाव धनुधर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे लंकापुरी को उपस्थित हुए। उसी समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जामवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात ऋक्षों और बानरों की विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चले। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय बानरों ने सैकड़ों साल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में लग रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वो दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वो रमणीय ध्वजा पताका से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे में मिला हुआ नगर का सदर फाटक था। उस परकोटे के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए लंका का आक्रमण करना कठिन था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर बानर यथास्थान रहकर उस पुरी के घेरे डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण धनुष हाथ में लिए उसका मार्ग रोक लिया। यही रहकर अपने सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर रावण पालित लंकापुरी के पास उत्तर द्वार पर जाकर पहुंचकर जहाँ स्वयं रावण खड़ा था वहां डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई द्वार पर उस सैनिक की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता।
अशस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर राक्षस उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में स्थित होते हैं। वह उत्तर द्वार अत्यंत बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानव द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के भांति भांति से अस्त्र शस्त्र और कवच रखे थे, जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। बानर सेनापति पराक्रमी नीलमैन और देवित के साथ लंकापुरी के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाज, गच्छ और गवाय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा कर लिया। परमाती, प्रगस और अन्य बानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायुकोप में जो राक्षस सेना की छावनी थी, उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ बानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहाँ बानर राज सुग्रीव थे, वह बानरों के 36 करोड़ विख्यात उत्पत्ति राक्षसों को पीड़ा देने वाले उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ बानरों का नियुक्त कर दिया। सुसेन और जाम्बवान बहुत से सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी दूर पर रहकर बीच बीच में मोर्चों की रक्षा करते। वे बानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दारों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष पर्वत से लिए युद्ध में डट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित युद्ध कांड 41वां सर्ग भाग 1 खत्म।